नात को हिला देने वाली आयत। उस रात मदीना में एक ऐसी आयत नाजिल हुई जिसने पूरी कायनात को हिला कर रख दिया। ये आयतुल कुर्सी है जो कुरान की सबसे बड़ी आयत है। इसके अंदर ऐसे राज छुपे हैं जिनके सामने जिन्नात और शयातीन को भी इकरार करना पड़ा। आयतुल कुर्सी उस दरवाजे की चाबी है जिसके अंदर इसमें आज़म से मुंसलिक निशानियां मौजूद हैं जो हजारों सालों से मख्फी हैं। ये आयत उलमा को रूहानी बसीरत और तबय्यो रूहानी दुनिया में गहरे सफ़र करने में मदद देती है। यही वजह है कि काले जादूगर, जिन्नात और शयातीन आयतुल कुर्सी से खौफ खाते हैं। आयतुल कुर्सी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 है और 9 जुमलों पर मुश्तमिल है। एक मुस्तनद हदीस के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आयत इस्म आज़म यानी अल्लाह का सबसे बड़ा नाम पर मुश्तमिल है। बाज़ उलमा कराम के नज़दीक अगर इस आयत को 40 दिन तक 1000 बार पढ़ा जाए तो असरार और मानी की दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। आप देख रहे हैं ऐसे रिलीजियस वॉइस। इसमें आज़म और अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया। बैतुल माल की चोरी। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को सदके की खजूरों की हिफाजत पर मुकर्रर किया गया। उन्होंने देखा कि खजूरें कम हो रही हैं। एक रात उन्होंने एक मखलूक को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्तिफसार पर उसने खुद को जिन बताया और हाथ देने पर उसका हाथ कुत्ते के पंजे और बाल कुत्ते के बालों जैसे महसूस हुए। उसने अपनी जरूरत और गुर्बत का उज़्र पेश किया। हजरत अबू हुरैरा ने उसे छोड़ दिया, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह ही पूछ लिया कि ए अबू हुरैरा, जिसे तुमने गुज़श्ता रात पकड़ा था उसका क्या हुआ? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से जानते थे। तीसरी रात जब अबू हुरैरा ने उसे जाने से इनकार कर दिया तो जिन ने अपने पास का सबसे बड़ा राज बताया कि जब तुम सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए सुबह तक एक मुहाफिज मुकर्रर कर देगा और कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तुम्हें सच बताया, हालांकि वो आम तौर पर झूठा है। ये इस आयत की अजमत का वाज़ेह सबूत है। कुर्सी और अर्श की पहचान। आयत में मज़कूर कुर्सी का मतलब कुर्सी या तख्त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वुसअत को एक हैरान कुन मिसाल से वाज़ेह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सातों आसमान अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक वसी सहरा में फेंकी हुई एक छोटी अंगूठी। कुर्सी की हैयत। और इसी तरह कुर्सी खुद अल्लाह के अर्श के मुकाबले में एक सहरा में एक छोटी अंगूठी की तरह है। हमारी पूरी कायनात जिसमें तकरीबन 2 ट्रिलियन कहकशाएं हैं, आयतुल कुर्सी में मज़कूर कुर्सी के सामने एक छोटी अंगूठी की तरह है। कुर्सी यानी इल्म। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कुर्सी अल्लाह का इल्म है, क्योंकि आयत कहती है कि उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को ढांपे हुए है। हर वो चीज़ जो हो चुकी, हो रही है या होगी, वो कुर्सी के अंदर है जो अल्लाह के अर्श के नीचे है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि कुर्सी के हर पांव की लंबाई 7 आसमानों और 7 ज़मीनों के मजमूई हुजम के बराबर है। कुर्सी को 4 फरिश्ते उठाए हुए हैं। नूर के पर्दे। अर्श उठाने वाले फरिश्तों और कुर्सी उठाने वाले फरिश्तों के दरमियान 70 तारीकी के और 70 नूर के पर्दे हैं। अगर ये पर्दे ना हों तो अर्श उठाने वाले फरिश्तों का नूर कुर्सी उठाने वालों को जला दे। तख्लीक का मंसूबा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा करने से 50,000 साल पहले हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया था। उस वक्त अर्श पानी पर था। निज़ामे कायनात। ये कायनात एक कामिल तवाज़ुन पर कायम है जो अल्लाह की सिफ़ते क़य्यूमियत के ज़रिए कायम है। अगर एक छोटी सुई की नोक से हर सेकंड में 1 बिलियन एटम गिरते तो वो नोक
5000 साल में ख़त्म होती। इंसान अल्लाह का आईना। इंसान अल्लाह के नामों और सिफात का सबसे खूबसूरत और वसी आईना है। इंसान मजराई आज़म और नक्शे आज़म है। अगर कायनात को छोटा किया जाए तो वो इंसान बन जाए, और अगर इंसान को बड़ा किया जाए तो वो कायनात बन जाए। आयतल कुर्सी हमें अल्लाह की अजमत याद दिलाती है और हमें एहसास करवाती है कि हम किसके हुजूर खड़े हैं। इस राज को समझने के बाद कोई शख्स गुनाह करने की जुर्रत कैसे कर सकता है? अल्लाहु, ये तमाम नामों में सबसे बड़ा और मुअज़्ज़ज़ नाम है। अल्लाह एक एटम को इतनी आसानी से तख्लीक कर सकता है जितनी आसानी से एक कहकशां को। ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके। ये तमाम झूठे माबूदों, बुतों, माल, हैसियत, शोहरत और नफ्स की नफी करता है। ये सिखाता है कि इबादत, खौफ और मोहब्बत के लायक सिर्फ अल्लाह है। अल हय्यु, हमेशा जिंदा रहने वाला। हम आर्जी हैं और एक दिन मर जाएंगे, मगर वो हमेशा जिंदा है। वो तब भी था जब हम कुछ नहीं थे और हमारे मिट जाने के बाद भी मौजूद रहेगा। अल क़य्यूम, सबको कायम रखने वाला। वो हर चीज को कायम रखता है और हर चीज का इंतजाम करता है। अगर अल्लाह एक सेकंड के लिए भी थम जाए तो कायनात धड़ाम से गिर जाएगी। ला तख़ुदुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको ऊंघ आती है और ना नींद। ये जिक्र इसलिए आया कि इंसान थक जाता है और नींद के बगैर बेदार नहीं रह सकता, लेकिन अल्लाह न कभी थकता है, न सोता है और न उसे ऊंघ आती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिसाल के जरिए समझाया गया था कि अगर अल्लाह सो जाए तो कायनात तबाह हो जाए। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। ये दुनिया, ये दरख्त, ये जिस्म, ये जिंदगी सब अल्लाह की मिल्कियत है। आप सिर्फ एक निगरान हैं और एक दिन आपको हर नेमत का हिसाब देना है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो इसके हुजूर शफाअत कर सके मगर इसकी इजाजत से? अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर शिफा नहीं देता, अल्लाह देता है। अपना रिज्क अपने मालिक से नहीं मांगे, अल्लाह से मांगे। इसमें आज़म एक अजीम राज है जो अंबिया, औलिया और अल्लाह के महबूब बंदों को मालूम हो सकता है। इस नाम से की गई दुआएं कबूल होती हैं और ख्वाहिशात पूरी होती हैं। बंदे की दुनिया और आखरत की सादत मार्फत अल्लाह यानी अल्लाह को जानना और मोहब्बत अल्लाह यानी अल्लाह से मोहब्बत करना में पोशीदा है। मार्फत और मोहब्बत, अल्लाह को बेहतरीन तरीके से जानने का बेहतरीन तरीका इसमें आज़म को जानना है। जब कोई शख्स पहली बार ये एहसास करता है कि अल्लाह उससे कितनी मोहब्बत करता है तो उसका दिल कांप उठता है और वो सिर्फ उसी की रज़ा चाहता है। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इसमें आज़म को जानना चाहता है तो उसे पहले अपना बातिन पाक करना होगा, क्योंकि ये नाम सिर्फ पाकीज़ा दिल में गूंजता है। अल क़य्यूम का राज, ये नाम अक्सर इसमें आज़म का हिस्सा माना जाता है। अल्लाह हर लम्हा किसी न किसी काम में मशगूल है। सूरतुर रहमान। तवाज़ुन कायनात, अल्लाह की सिफत क़य्यूमियत कायनात के तवाज़ुन को कायम रखती है। मिसाल के तौर पर एक मक्खी एक बार में 6 बिलियन बच्चे पैदा करती है। अगर ज़मीन के सफाई करने वाले कारकुन दीगर मखलूक़ात उनकी सफाई न करते तो ज़मीन हर साल सिर्फ मक्खी के लार्वे से 10 सेंटीमीटर ऊंची हो जाती। तवाज़ुन का मौजज़ा यानी सिमेट्री। आयतल कुर्सी के 9 जुमले एक कामिल तवाज़ुन और हम आहंगी यानी सिमेट्री को जाहिर करते हैं। पहला अल्लाह, हई, क़य्यूम और नौवा अल आली, अल आज़ीम, दोनों में अल्लाह के नाम हैं। दूसरा ना ऊंघ ना नींद और 8वां हिफाजत से नहीं थकता। दोनों अल्लाह की कुदरत और अदम थकावट को बयान करते हैं। तीसरा मलकियत और 7वां कुर्सी का अहाता यानी हुक्मरानी, दोनों अल्लाह की मलकियत और बादशाहत को जाहिर करते हैं। चौथा शफाअत की इजाजत और छठा इल्म की इजाजत,
दोनों अल्लाह की मर्जी और इजाजत से जुड़े हैं। 5वां, याअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम। ये मरकजी जुमला है जो इस कामिल तवाज़ुन की गवाही देता है। रूहानी रहनुमाई। अगर आप आयतुल कुर्सी को इस गहरे मानी के साथ अपने दिल में पढ़ेंगे तो इसरार के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए खुल जाएंगे। फजीलत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोकती है। इस आयत को घर के दरवाजे पर लटकाना या रोजाना इसे पढ़ना घर में बरकत, सुकून और रूहानी व मादी फवायद का जरिया है। आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में अल्लामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने लिखा है कि ये कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत है। इसमें अल्लाह ताला की तौहीद, उसकी अजमत, कुदरत, इल्म, हयात और क़य्यूमियत का सबसे खूबसूरत बयान है। कुछ मशहूर फ़ज़ाइल जो अहले इल्म ने सही अहादीस से नकल किए हैं। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने वाले के लिए जन्नत और मौत के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। घर में पढ़ने से शैतान भाग जाता है और घर महफूज रहता है। सोते वक्त पढ़ने से अल्लाह फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो हिफाजत करते हैं। जो शख्स हर रात आयतुल कुर्सी पढ़कर सोए वो शिर्क से महफूज रहता है। कब्र में पढ़ने से अज़ाब कब्र से हिफाजत होती है। बाज़ रिवायात में इमाम नववी, इब्नुल क़य्यम, अल्लामा सयूती और दीगर बड़े उलमा ने लिखा है कि आयतुल कुर्सी पढ़ना सुबह शाम, सोने से पहले और घर से निकलते वक्त बहुत बड़ा वजीफा है। सबसे आसान और मुस्तनद अमल यह है कि हर फर्ज नमाज के बाद एक बार जरूर पढ़ें। रात को सोने से पहले 3 बार पढ़ लें, सूरतुल इखलास, अल फलक और अन्नास के साथ। सुबह शाम 3-3 बार पढ़ने की आदत डाल लें। जो शख्स रोजाना 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले, उसके जिस्म से हर किस्म का जादू, नजर बद, जिन्नात का असर खत्म हो जाता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह का मशहूर अमल। अगर कोई शख्स 41 दिन तक हर रात सोने से पहले 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़े और हर बार पढ़कर अपने सीने पर हाथ रखे तो अल्लाह उसके दिल में नूर तौहीद का ऐसा चिराग जला देता है कि वो कभी शिरक के अंधेरे में नहीं जाता। शेख इब्ने अरबी रहमुल्लाह का कश्फ। आयतुल कुर्सी को 313 बार पढ़कर किसी मरीज पर दम किया जाए तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है, चाहे बीमारी कितनी ही पुरानी हो। बहुत से औलिया का आजमूदा अमल। जो शख्स हर जुमेरात की रात 70 बार आयतुल कुर्सी अपने घर के चारों कोनों में पढ़े, उस घर में कभी चोरी, आग, जिन्नात या कोई बला नहीं आती। हजरत दाता गंज बख्श रहमहुल्लाह के मुरीदीन का अमल। अगर कोई बंदा 21 दिन तक रोज़ाना फजर के बाद 100 बार आयतुल कुर्सी पढ़े तो उसकी हर जायज़ हाजत पूरी हो जाती है और अल्लाह उसे वलीउल्लाह के मकाम तक पहुंचा देता है। शेख अहमद अत्तिजानी रहमहुल्लाह का मशहूर वजीफ़ा, आयतुल कुर्सी को सुर्ख स्याही से हिरन की खाल पर लिखकर घर में टांगने से घर में बरकत और हिफाजत होती है और रिज़्क़ में गैर मामूली इजाफा होता है। कदीम उलमाए बरकात का अमल। जो शख्स मौत के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़कर मुंह में फूंक मारकर मरे, उसकी रूह निकलते वक्त फरिश्ते ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ाते हैं और कब्र में मुनकर नकीर उससे कोई सवाल नहीं करते। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कशफ। आयतुल कुर्सी को 1000 बार पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया जाए तो दिल के तमाम अमराज, हसद, कीना, बुग़्ज़ खत्म हो जाते हैं और दिल पाक साफ हो जाता है। ये सब बातें कशफ और करामात की हैं। इन पर अमल ईमान और यकीन से करें तो बहुत जल्द असर दिखाती हैं। अल्लाह हमें आयतुल कुर्सी का हकीकी नूर अता फरमाए, आमीन। आप देख रहे हैं SA रिलीजियस वॉइस। मजीद इस्लामिक स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।